चलिए, तो कल हमने आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन तक हो गया था। चलो ठीक है, सॉल्ट ब्रिज तक हो गया था। तो कौन बताएगा मुझे मेन फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस To बताइए। maintain the neutrality of the solutions, it is a U-shaped. It contains agar-agar solution jelly. और It is used to fulfill the circuit, complete the circuit. ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हमारे सेल्फ पोटेंशियल की। ठीक है, हमारा सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, अब सेल्फ पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पहली बात, हम सेल्फ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ई सेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको बोलते हैं हमारा ई सेल। ठीक है, अब ई सेल है, ई सेल क्या होगा? दैट इज सेल्फ पोटेंशियल। ई सेल की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमारी क्या होगी? इक्वेशन लाइक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा? शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या होता है? ई नोट सेल भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ई नोट सेल या फिर ई सेल। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए लाइक वैसे तो हमारी बुकों में ये लिखा हुआ होता है कैथोड माइनस एनोड, वो मैं इस्तेमाल नहीं करती, अपनी ही ट्रिक है, अपनी ही चीजें हैं। ठीक है, अपनी ही दुनिया चल रही है हमारी। चलो भाई, तो उसे कैसे बताते हैं? देखो, तो जब मैं को पहले लाइक इसको डिफरेंस को रीड आउट करो, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सेल्फ पोटेंशियल? सेल्फ पोटेंशियल क्या है? The difference between the electrode potentials of two half cell is called half cell potential. It is known as electromotive force of the cell if no current is drawn from the cell. For this equation, we take oxidation potential of anode and reduction potential of cathode. ठीक है, चलो, अब इसमें लिखा है कि हमारा सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा? लाइक जब हमारा डिफरेंस करेंगे बिटवीन द टू पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, लाइक कैथोड माइनस में एनोड करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? जब कोई भी उस सेल में कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो कौन सी फोर्स लगती है उसमें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो। क्या होगा? किसी भी करंट का देयर इज नो फ्लो करंट। ठीक है, वो होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, चलिए, अब जो चीज आती है कि हम लोग क्या है, हम लोग ना वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो, अब हम वैल्यू निकालेंगे ई सेल की। ठीक है, ई सेल की वैल्यू कैसे निकलती है? दैट इज ई ऑफ दैट कैथोड। ठीक है, कैथोड प्लस में पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब वहां पर क्या था मेरा? ई सेल कैसे निकल रहा था? ई सेल कैसे निकल रहा था? इलेक्ट्रोड सेल कैसे निकल रहा था भाई? इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस में एनोड था। ठीक है, ये हमको नहीं करनी। क्या है? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं कह रही हूं इसलिए नहीं करनी। ठीक है, चलिए, हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? वेरी गुड। ठीक है, और कैथोड, एनोड और कैथोड, ऑब्वियसली बात है, दोनों से मिलके हमारा सेल बनता है। कैथोड पे क्या होगा मेरा? कैथोड पे क्या होता है बच्चा? रिडक्शन। अब रिडक्शन है तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस नेगेटिविटी आ रही है, राइट? तो जैसे मैंने बोल दिया, लाइक ई सेल ऑफ कॉपर, कॉपर टू पॉजिटिव से हम कहा जाते हैं कॉपर पे, कहा जाएंगे कॉपर टू पॉजिटिव से, लाइक कॉपर पॉजिटिव से कॉपर, इस तरीके से। लाइक ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जब मेरा क्या है? जिंक से मेरा क्या है? जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? ऑक्सीडेशन, लाइक 0 से 2, और यहाँ से क्या हो गया? 1 से 0, है ना? तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा मेरा? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये चीज पल्ले पड़ी। चलो भाई, अब है कि हम ना, जब हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पहले हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन हम करते कैसे? अब हम
जानते हैं हमारा ये क्या है, जिंक रॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक की रॉड, ठीक है, ये ले ली भैया जिंक की रॉड, और यहाँ पर ले लिया मैंने कॉपर रॉड। ऐसा नहीं जिंक और कॉपर कुछ भी सॉलिड, ठीक है, हमेशा रॉड किसकी बनती है, जो हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा वही तो रॉड बना पाएगा। कोई अगर कोई लाइक गैसियस फॉर्म में या फिर लिक्विड स्टेट में, तो क्या उसकी रॉड बन पाएगी क्या? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलिए वेरी गुड, नहीं बन पाएगी। तो हमारा क्या होगा, हमारी जो सॉलिड होगा लाइक ये क्या होगा, जिंक होगा, ये क्या है, कॉपर। अब जिंक और कॉपर ही क्यों ली, क्योंकि हम जब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो किसका सॉल्यूशन लेंगे, लाइक उसका खुद का सॉल्यूशन Zinc लेंगे, sulfate. ताकि वो क्या हो, जिंक सल्फेट का ही क्यों सॉल्यूशन लिया भाई, ताकि उसके आयन क्या हो जाए, इसमें Break डिसॉल्व हो हो जाए. जाए, है ना, वो इसके साथ क्या हो, इसके साथ क्या हो, रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो ये क्या है, ZnSO4 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो किसमें टूटेगा, Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में ना। इसी तरीके से मेरा कॉपर क्या है, हम हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें कॉपर पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, कॉपर इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब मेरी लाइक सेल में हुक्का रहा था कि यहाँ से, अब जिंक और कॉपर में से मैंने पूछा कि जिंक के साइड से ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कॉपर से क्यों नहीं निकले भाई, है हम जिंक पे नेगेटिव सॉरी नेगेटिव चार्जेस पे, जिंक, क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। इसमें क्या होता है, लाइक जिंक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉपर से। तो जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डाला तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देगा। अब लूज करेगा तो भैया कोई तो गेन करेगा, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है, यहाँ का वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो हमारे डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रॉन्स की, चले गए, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब हमको सर्किट भी तो पूरा करना है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, Salt bridge. के लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आयंस की, राइट। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, ये सॉल्ट ब्रिज कब काम करेगा, जैसे ही मेरे आयंस क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, और मेरा किसका काम शुरू हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज का, किसका काम शुरू हो जाएगा, मेरा सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, जो हमारा करंट का सर्किट है, लाइक इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो गया, लाइक अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो सॉल्ट ब्रिज से क्या जाएगा मेरा करंट, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इनर सर्किट, और ये क्या होगा मेरा आउटर सर्किट। और कोई पूछे कि आउटर सर्किट में क्या किसका फ्लो होता है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, किसका फ्लो होता है आउटर सर्किट में, इलेक्ट्रॉन्स, Electrons. इनर सर्किट में किसका फ्लो होता है, करंट, करंट का। और किसकी वजह से होता है, सॉल्ट ब्रिज। किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। और वहां पर क्या होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट किसकी वजह से मूव कर रहा है भाई, करंट किस लिए फ्लो हो रहा है, आयन की वजह से, राइट, है ना। अब देखो ये मेरा सेल हो गया, तो यहाँ पर क्या है, जिंक, जिंक सॉलिड था, ठीक है। अब क्या है भैया इसने किसके साथ, लाइक कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्रेक किस में हुआ, Zn 2 पॉजिटिव में और कॉपर सॉलिड में, ठीक है। लाइक इस तरीके से पहले अगर मैं लाइक अलग अलग इक्वेशन बनाऊं तो कैसी बनेगी मेरी, लाइक Zn था, लाइक सेल की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Zn सॉलिड किसमें ब्रेक हो गया, Zn 2 पॉजिटिव में इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अब ये जो, अब इन दोनों का लाइक ये था सॉलिड फॉर्म, ये क्या थी, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या हो गया, एक्वस। तो ये क्या है, लाइक सिंगल, एक क्या है सिंगल भगवान जी, क्या लगा दिया हमने, एक सिंगल रॉड लगा दी, लाइक एक तरीके से सिंगल, इसको सेपरेशन के लिए लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल लाइन लगाएंगे, डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है मेरी, ब्रिज को, डबल लाइन किसको, ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। अब ये ब्रिज किसको सेपरेट कर रहा है, मेरे जिंक और कॉपर के सॉल्यूशन को ना। तो कॉपर क्या हो गया, लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, कॉपर सॉलिड बन रहा है, हो कि नहीं, सॉलिड से मेरा क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक्वस से मेरे क्या है, सॉलिड बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा,
रिडक्शन, रिडक्शन क्यों हो रहा है कि दो से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जीरो, Zero. लाइक रिड्यूस हो गया, और यहाँ से क्या है, जीरो से टू ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये हो गई मेरी क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो तब है जब हमने सॉलिड सॉलिड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक साइड सॉलिड ले लिया और एक साइड मैंने गैस ले लिया, तब हम क्या करेंगे, लाइक मैंने ना ले ली Zn ले लिया, Zn सॉलिड ले लिया, अब सॉलिड है तो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा इन द एक्वस सॉल्यूशन, है ना, और क्या है मैंने डबल लाइन, अब मेरा है हाइड्रोजन इन एक्वस एंड लाइक H2 गैस। ये तो अपनी रॉड बना देगा, ये तो अपना हाफ सेल में क्या है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लाइक जिंक रॉड खड़ी कर देगा। अब बट अबाउट द हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भैया क्या करेंगे, जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाए ना, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होंगे, हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देंगे। वो किसकी लगाएंगे, प्लैटिनम रॉड लगाएंगे, किसकी, प्लैटिनम सॉलिड रॉड, ठीक है, जो क्या करता है, लाइक रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, एक तरीके से वो सरफेस प्रोवाइड कर देगा उस गैसियस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो जिस साइड हमने वो रॉड लगाई है वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर उसको ऐसे कॉमा करके ऐसे लिख देंगे प्लैटिनम सॉलिड रॉड, प्लैटिनम सॉलिड की क्या लगाई है, रॉड। तो ये क्या है मेरा, ये क्या है बाबू, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, लाइक Zn सॉलिड प्लस में 2H आयन से बन के Zn2 पॉजिटिव एंड मेरा क्या बना, हाइड्रोजन, क्या बना, गैस, ठीक है। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर तो लाइक ये है कि इलेक्ट्रॉन ना सेम ट्रांसफर हो रहा है, कई बार हो रहा है कि कहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, कोई 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, चलो भाई ऐसे केस ही बताती हूँ। तब हम अपनी सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, क्योंकि सेल रिएक्शन क्या आना चाहिए, मेरा क्या है, Sn है, लेट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरा Sn गया Sn2 पॉजिटिव में, दैट Sn4 पॉजिटिव में एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रिज लगा दिया, दैट है मेरा क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस है, ठीक है। इसने क्या किया, आयन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, ले लिए एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये क्या है, क्लोरीन गैस है, तो अब क्या करूंगी, इसके सपोर्ट के लिए मैं क्या लगाऊंगी, प्लैटिनम रॉड लगाऊंगी। तो कॉमा करके मैंने क्या लिया, प्लैटिनम सॉलिड रॉड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्या होता है, मैंने क्या बोला, मेरे एनोड पे क्या होता है, जहां पर भी मेरा ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, एनोड, है ना, टिन में यहाँ पे हो रहा है ना, Sn पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लाइक Sn सॉलिड से ट्रांसफर होकर लाइक क्या बन रहा है मेरा, Sn4 पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल। ये है मेरा हाफ सेल क्यों बोला भैया, क्योंकि अभी एक पार्ट के बारे में बात हो रहा है, जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं एक कंप्लीट सेल बन जाता है, हाफ सेल बोलते हैं जब हाफ उसके बारे में बात। ये हो गई मेरी एनोड, ये मेरा हो गया क्या, एनोड। अब दूसरा क्या होगा मेरा, कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा था मेरा, कैथोड पे क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, क्लोरीन गैस प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, 2Cl नेगेटिव, क्या बन गया, 2Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को तो इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन तब तक नहीं बन सकती जब तक क्या है, इक्वेशन बैलेंस ना हो। तो यहाँ बैलेंस है क्या दोनों, नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा हमने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करें, लाइक इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl2 गैस प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 क्लोरीन नेगेटिव। हो गई यस Yes. अब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, मेरी ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन बहुत जरूरी होती है। तो मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, Sn सॉलिड प्लस में मेरा क्या हो गया, क्लोरीन 2
like Cl2 solid is changes into sorry gas changes into इसमें चेंज हो गई SN पॉजिटिव प्लस में 4 क्लोरीन नेगेटिव, ये भी एक्विस है और ये भी क्या है मेरा एक्विस। बन गई ओवरऑल? यस मैम। समझ आया? ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारा क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट। इसको क्या बोलते हैं? E नॉट सेल। क्या बोलते हैं बेटू? E नॉट सेल। अब ये किस पर होता है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 मोल होगी, 1 मोल होगी। और क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? लाइक 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये तभी होगा क्या है? ई नोट सेल की वैल्यू सिर्फ एक ये स्पेसिफिक रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ ई सेल की, ये क्या है? ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लाइक इसका क्या है? कितना लाइक कितने टेम्परेचर हो सकता है, कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, कोई भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। ठीक, लाइक इसका बोले तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। डिफरेंट ही क्या हो जाएगा? प्रेशर। और डिफरेंट ही क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तब हम क्या उसे बोलते हैं? हम ई सेल और ई नोट सेल। और ई सेल हम निकालते कैसे? कैसे निकालते हैं हम ई नोट सेल की वैल्यू? कैसे निकालते हैं भाई? अभी भी तो बताई थी। बोलो बोलो। कैथोड प्लस एनोड। कैथोड कैथोड प्लस में एनोड। ठीक है, कैथोड प्लस में एनोड। ठीक है, ये प्लस वाला ही याद रखना, नेगेटिव वाला नहीं, क्योंकि बुक्स में हमेशा क्या है लाइक चेंज होता रहता है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। तुम सिर्फ एक ही याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब वो चेंज हो जाएगा अपने आप। वो कैसे चेंज होगा अब मैं कराती हूँ। ठीक है, कराते हैं, अभी कराते हैं। चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा लाइक ए है। ठीक है, ए से मेरा A2 पॉजिटिव बना। ठीक है, अब B3 पॉजिटिव से मेरा क्या बना? B। अब ये बताओ पहले, यहाँ पर मेरे ई नोट की वैल्यू दी हुई है। ई नोट की वैल्यू है 0.5 वोल्ट। नॉर्मली ई नोट की वैल्यू दी हुई होती है, अब निकालनी पड़ती कई बार। 0.4 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? रिडक्शन। मैंने बोला ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल वैल्यू निकालो तो क्या होगी? कैथोड प्लस में एनोड, मैम ने तो यही बताया, तो कर दो ना 0.5 प्लस में 0.4, ये क्या हो गया? 0.9। ये सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है ना? अब क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ए है, ए से बन रहा है A पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव। सी है, सी से बन रहा है मेरा C+1, C पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर जो ई नोट की वैल्यू है दैट इज 0.5 वोल्ट है। और यहाँ पर हो रहा है मेरा क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर है ई नोट, यहाँ पर हो रही है दैट इज 0.3 वोल्ट। यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब मैं बोलूं अब तुम यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू निकालो, तो क्या निकाल दोगे? निकालोगे? 0.8 वोल्ट। और भाई वेरी गुड। और कोई दिमाग लगाओ, सब लगाओ। पहले ये तो देख, जब भी मैं ई नोट सेल की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो मेरे क्या होना चाहिए? मेरा क्या होना चाहिए? कैथोड एनोड, लाइक रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। उसमें तो सारा ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर तो आंसर क्या बताया है? आंसर क्या बताया? मैंने आंसर बताया नहीं अभी लवन्या। मैम जो पहले बोला था आंसर। नहीं मैंने नहीं बोला, किसी ने 0.8 बोला था। सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। किसी ने 0.8 बोला था। अब बताओ। चल देखो, जब भी हमारा लाइक ऐसी स्थिति आ जाए ना, लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे रखा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन दे रखा हो और ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसे केस में तुम करोगे क्या? जो ज्यादा वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज रहने दोगे। ज्यादा क्या है? 0.5 है, दोनों में से 0.5 है कि नहीं है ना? यस तो इसको ऑक्सीडेशन ही रहने दो। इसको क्या कर दो? ऑक्सीडेशन ही रहने दो। इसके रेफरेंस में
जो दूसरी वैल्यू है ऑक्सीडेशन, इसको क्या बना दो, रिडक्शन। रिडक्शन। अब इसको हम जब रिडक्शन बनाएंगे तो हमें क्या है, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो इसको जब उल्टा करेंगे C+1 से C जाएंगे तो लाइक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस -3 वोल्ट। -0.6। अब वैल्यू बता कितनी होगी ई इनर्ट सेल की वैल्यू, लाइक 0.5 वोल्ट। मैंने बोला प्लस ही होगा, प्लस माइनस में 3.3 वोल्ट, प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया, मैम 0.2। समझ आया, Yes, ma'am. इजी पीजी। Yes, ma'am. चलो एक और करना। मेरा है A2 पॉजिटिव गिव्स A, ठीक है, B3 पॉजिटिव गिव्स B, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा E नोट है दैट इज 0.4 वोल्ट और यहाँ पर जो मेरा E नोट है दैट इज 0.2 वोल्ट। ये मेरा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन। अब बताओ मैम 0.2 वोल्ट। कैसे, कम वाली रिडक्शन को चेंज कर दिया ऑक्सीडेशन में, फिर वो माइनस की माइनस होगी। लग गया। वेरी गुड, अरे वाह क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.2 वोल्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B से B+3 हो जाएगा। और इसमें ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक 0.4 माइनस में 0.2 वोल्ट, दैट इज 0.2 वोल्ट। ठीक, कूल, यस मैम। यस मैम। समझ आया। लाइक ई नोट की वैल्यू आराम से निकाल लिया करोगे तुम लोग। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं, लाइक इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक बात कर लिया था, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। स्टैंडर्ड कितने 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 होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका क्या है, टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ अलग होगा, ठीक है। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा, अगर हमारा क्या है, एक और चीज क्या पढ़ा, अगर मेरा क्या है, कहीं पर रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसका उल्टा, यही तो पढ़ा अभी, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, लाइक नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए गुड, लाइक ये इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो कहीं पे मेरा क्या है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल लाइक सेम लाइक Zn है, ठीक है, Zn है, मेरा Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव इज लाइक +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Zn सॉलिड, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो क्या है, -0.26 वोल्ट, ठीक है। अब मैं लाइक 76 वोल्ट, अगर मैं पूछूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ तो क्या बोलोगे तुम लोग, मैम 0.76 वोल्ट। वेरी गुड, 0.76 वोल्ट, क्योंकि ऑपोजिट ही तो होता है ना, क्या होता है, ऑपोजिट ही तो होता है, में माइनस में है तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट, ठीक है। चलिए गुड, क्या बात है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला तुम्हारी क्लास से, ठीक है। आगे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइक इक्वेशन, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये, नर्स्ट इक्वेशन। इस पर मेरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, भर के आते हैं, भर के इन द सेंस लाइक 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही, ठीक है। देखो, अब जब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है, हम अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हर किसी के साथ चेंज होता रहता है, यू नो ना, है कि नहीं, है ना। तो हमारा क्या होगा, इसी जो चेंज को, इस चेंज को जब हम डिटरमाइन करते हैं, किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, बाय द नर्स्ट इक्वेशन, किसके थ्रू, बाय द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, ये सुनो, दैट इज, सीधा फॉर्मूला लिख लूं, दैट E Rp, या फिर यहाँ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी,
ठीक है, इज इक्वल टू, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओपी दे रखा है या फिर आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E naught RP minus 2.303 RT divided by NF log of P divided by R, P divided by R। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये सब क्या है, बताती हूँ। देखो E naught सेल क्या है हमारा, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी गिवन होती है, जिसकी ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी आप लोगों को गिवन होती है। ठीक है, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। 0 ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगी, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी उसमें बताएंगे, पहले हमारे नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। ठीक है, अब मेरी क्या है, इसकी वैल्यू तो हम निकालने सीख ही गए हैं, सीख गए ना, ठीक है। चलो भाई, अब हमारा क्या है कि मैं वैल्यू है, ये क्या है मेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, आर क्या है, आर क्या है मेरा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या है मेरा, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में देगा, एफ क्या है, दैट इज फैराडे कांस्टेंट। अब फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम, ये याद रखना, 96500 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और ये क्या है मेरा रिएक्टेंट। लॉग लेते हैं हमारे, जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है किससे बनती है, लाइक रिएक्टेंट क्या बनाते हैं हमारे, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या बनाते हैं हमारे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कैसे लेंगे ये भी बताऊंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, अगर मैं क्या है, लाइक इन सब की वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू है मैं वो पुट कर दूं, लाइक मेरा था इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 2.303 RT divided by NF log of P divided by R, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब जो मेरी क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है, लाइक R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 है ना, बोलो बोलो, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर रख दूं मैं 298 केल्विन। ठीक है, लाइक N क्या है मेरा, लाइक ये तो वैरी करता रहता है कि कोई कितने ट्रांसफर कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, तो ये वैरी करता रहेगा। F है फैराडे, इसकी वैल्यू 96500 कूलम। अब इन सब की वैल्यू क्या कर दूं मैं, इसमें पुट कर दूं, तो मेरी क्या नई इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट RP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N log of P डिवाइडेड बाय R, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट RP माइनस में 0.065 वो राउंड ऑफ कर दिया, डिवाइडेड बाय N log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। याद रहेगी मैम ये पेज क्या थोड़ा है नीचे कर दो, है, क्या कर दूं, मैम पेज थोड़ा डाउन कर दो। 2 मिनट, अब ठीक है। यस मैम। आज मैं नोट्स भेज दूंगी, इसके हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगी तुम लोगों को, हैंड रिटन भी और वैसे भी। ठीक है, प्रॉपर हो गई। यस मैम। चलिए चलिए, ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद लाइक अब मैं बताती हूँ कि ये हम वैल्यूज को पुट करते कैसे। ठीक है, मेरे पास है लाइक ए रिएक्टेंट ए बी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, रिवर्सिबल सी एंड डी। ठीक, अब मेरी नर्व्स इक्वेशन क्या कहती है भैया, ठीक है, ये बोलती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT divided by NF log of। अब प्रोडक्ट में क्या है, अगर मेरे क्या हो सॉलिड हो, लाइक क्या है, लाइक मेरी क्या है,
लाइक एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड हो तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, पहले तो ये क्या है डी, ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट में क्या है इनकी वैल्यूज लिखेंगे, ये क्या है मेरा सी और डी। अब ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ना, ये इनकी पावर में जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, इनकी पावर में। लाइक अगर मेरे पास वैल्यू है लाइक 2 कॉपर 2 सी, तो क्या हो जाएगा सीयू करके उसके जाएगा ऊपर, समझ गया, इस तरीके से Yes, समझ आया। लाइक प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट में क्या है मेरा ए, लाइक ए और बी, और इनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे कहाँ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है मेरा प्रोडक्ट है, ये क्या है मेरा रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट। अब देखो अगर मेरा क्या है प्रोडक्ट और मेरे रिएक्टेंट क्या है, अगर मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो हमारा क्या है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो इज इक्वल टू केसी, क्या है ये, क्या है मेरा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब नया फॉर्मूला बन गया भाई हमारा किसका, ई सेल का नया फॉर्मूला बन गया, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Kc। ये कब निकालते हैं, जब हमें आयंस की या फिर किसी का पीएच वैल्यू निकालना हो, क्या हो, जब हम किसी के का पीएच वैल्यू, मोस्टली जब हमें हाइड्रोजन का वैल्यू वगैरह निकालना होता है तब हम लोग किसी का इस्तेमाल, पता चल जाएगा वो तो जब क्वेश्चन करोगे ना आप लोग तब आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरा क्या है, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर क्या है एनोड है, हाफ सेल है, ठीक है, ये है मेरा कैथोड, ये मेरा क्या है कैथोड, दिस इज ऑल्सो हाफ सेल, ठीक। अब मेरा यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, जिंक रॉड ली थी Zn, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने कॉपर सी, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, Zn कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो गया Zn पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस में कॉपर क्या बना सॉलिड बना, कॉपर क्या बना भाई सॉलिड, बोलो बोलो सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू मैंने क्या बोला था, ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ई नॉट की वैल्यू है माइनस में 0.76, माइनस में 0.76, और ई नॉट ये है Zn के लिए, ठीक है, और कॉपर के लिए है माइनस 0.34। अब मैं बोलूं कि नर्स्ट इक्वेशन में हमारी नर्स्ट इक्वेशन निकालो, कैसे निकालोगे, बोलो बोलो। मैम इक्वल एंड पॉजिटिव होंगे बट एक माइनस हो। सुन, जब ऐसे हो ना तो हमारे सॉलिड्स को हम क्या कर देंगे कंसीडर करेंगे 1, सॉलिड को क्या करेंगे जब हमारे प्रोडक्ट और ऐसे हो रिएक्टेंट में हमारे सॉलिड हो उनको क्या करेंगे हमेशा, जब भी हम क्या है लॉग निकालेंगे किसका निकलेगा हमारा एक्वस का, किसका एक्वस का। तो यहाँ पर क्या है मेरा Zn पॉजिटिव पॉजिटिव इज द एक्वस ना, तो मेरी वैल्यू क्या होगी दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 या फिर 0.591 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर 0.591 ले लेते हैं, 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 log ऑफ, अब मैंने क्या बोला हम क्या लेंगे एक्वस, अब एक्वस क्या है Zn पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे हम किसको कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी हुई है 0.76 डिवाइडेड बाय 0.34, इनकी वैल्यू पुट करो 0.76 0.34, निकालो चलो वैल्यू आएगा कि नहीं देखो, कोशिश करो चलो जल्दी जल्दी। और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी वो भी बताओ मुझे, क्या आएगी, यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, इन दोनों का प्लस। प्लस करेगा माइनस करे बताओ, प्लस तो कर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एक में रिडक्शन हो रहा है, दोनों की वैल्यू माइनस माइनस में तो क्या हो जाएंगी माइनस ही होंगी,
क्या होगा 0.76 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लाइक सॉरी हाँ क्या होगा प्लस तो ना, माइनस प्लस माइनस तो 0.34, दोनों को ऐड कर माइनस में वैल्यू आ जाएगी। मैम 0.2478। सबका आया? 0.12 आएगा, 24 नहीं। डिवाइड में 2 भी था, देखा ही था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट समझ आया ना, इतना बताओ। यस मैम। ठीक है ना, लाइक नर्स इक्वेशन पर अगर मैं और क्वेश्चन दूं तो कर दोगे कि नहीं करोगे? यस मैम। बोलो बोलो। चलिए Yes, गुड, मैं ma'am. देती हूँ 2 मिनट, 2 मिनट देती हूँ, देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ। हाँ जी, कौन क्या कह रहे हैं, बोलो, किसी को कुछ मैम कहना है? मैम, मेरे पास जो नर्स्ट इक्वेशन है ना नोटबुक में, हम्म, उसमें जहाँ पे अपने Z1 और CU लिखा है ना, उस पे 1/m(n-1) एक्विस में लिखा है। मतलब ऐसा उसका रीजन है कोई? मैंने क्या बोला था तुमको अभी, यही तो चीज बोली थी, लाइक हम किसको लेंगे, एक्वस को लेंगे, हम किस सॉलिड को नहीं ले रहे, नहीं यही नहीं तो मैम, बोला था। वहां पे 1/m(n-1) 1/m वन, -1। अगर मेरा वन तो उस केस में आएगा अगर हमारे प्रोडक्ट में लाइक गैस हो या फिर सॉलिड हो। देख एक बार चेक कर कि उसके प्रोडक्ट में क्या है। इसमें लिखा है नर्स्ट इक्वेशन, एनी रिड्यूसिंग एजेंट Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस Ne इक्वल्स टू M सॉलिड। हाँ तो सॉलिड सॉलिड है ना, उधर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, 1/mn पॉजिटिव होगा ना, 1 में mn पॉजिटिव, राइट। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ 1/mn एक्वस होगा। चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस पूछती हूँ, चलिए मैं कहीं और क्या है, क्वेश्चंस करते हैं। मैम आंसर क्या है उस क्वेश्चन का? 0.1 0.1 0.12 0.12, 1239। ठीक है। मेरा तो कुछ और ही आया मैम। क्या आया? क्या आया? 0.10388 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर भैया, उसको सॉल्व कर। कितना आया? कितना आया? 0.10388 डिवाइडेड बाय 2। मेरा पहले 0.24 आया ना मैम, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया तो 0.12 करके आएगा। ठीक है, क्या पता मेरा ही गलत हो। चेक कर लो भाई, क्योंकि आंसर मैंने लाइक रैंडमली पूछा है ये क्वेश्चन, ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पूछा है, इससे आंसर तुम लोगों को ही निकालना पड़ेगा, मैंने इसका आंसर नहीं निकाला। मैम आप निकाल दो एक बार। बिल्कुल, मेरे से कैलकुलेशन करवाएगी आज तो यहाँ पे। पहले ही बता ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई? मैम ऐड कर 0.110। रुक जा ना, 1.10 नहीं आई? क्या बोल रही है यार, 0.761 0.34 है, 1.10 नहीं आई, -1.10 ऐड कर, एडिशन में गड़बड़ कर रही है क्या? अब इसको कर, ये क्या था मैंने बोला 0.06 भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग ऑफ ये कितना है
0.76 और 0.34 इसको डिवाइड करियो, कितने पे जाएगा, कितना हो जाएगा? करो डिवाइड, है 37/16 टोटल पॉइंट्स में बता दे मुझे। इसमें 34 लाइक log 2 ले लूं, अप्रोक्सीमेटली log 2 आएगी ना, बोलो अप्रोक्सीमेटली log 2 आया कि नहीं आया? 2.23 आएगा ना? आएगा इसको डिवाइड करके। हाँ तो बस log 2.3 है तो log 2 अप्रोक्सीमेटली log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3। क्या होती है मेरी वैल्यू? log 2 वैल्यू दैट इज 0.301 करके होती है, तो 0.3 ले लो, ठीक है। log 3 मैंने के लिए 0.3। अब करो इसको सॉल्व, लाइक क्या है मेरा, क्या है यहाँ पे तो घबरा चपड़ हो गई, -1.10 माइनस के 0.03 इंटू में 0.3 कर दो भाई। अब क्या आ जाएगा, -1.10 माइनस में 3 3 9। अब ये क्या हो जाएगा, 009 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना? यस मैम। अब इसको सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट होना ऐड करना है इसको, तो ये आ जाएगा माइनस के 1.109 इतना आया, ले मेरे से निकलवा लिया। अब ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो मैम गलत। कहाँ गड़बड़ करी? मेरा भी थोड़ा गलत है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालिए, सबने गलत कर दी क्या? बेकार बालक हो यार। मेरी 4.1 बना रही है। ओ इतनी ज्यादा कैसे मैंने डेसिमल के आगे भी ले लिया। कैलकुलेशन गलत है। है? डेसिमल ही गलत? अब ये डेसिमल वाले गलत करोगे तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, इसमें डेसिमल से आगे ले लिए, काफी 4 डेसिमल भी ले लिए आगे। भाई साहब ऐसे मत करो, ठीक है ना, ऐसे मत करो। चलिए अब निकालें, अब क्वेश्चन दूं आप लोगों को, नेक्स्ट करोगे? यस मैम। क्वेश्चन है कि मेरा क्या है, ईएमएफ की वैल्यू, द ईएमएफ एंड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है मेरा ईएमएफ, क्या है मेरा 5 वोल्ट एंड 5.06 रिस्पेक्टिवली। समझ गए ना कौन ईएमएफ कितना है एट द रूम टेम्परेचर, 5.06 एट द। इक्वेशन है मेरी दैट निकल क्या है, सॉलिड, प्लस में ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव इन द, ठीक है, गिव्स निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.02 मोल, ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ Ag, और Ag क्या है मेरा यहाँ पर, सॉलिड। अब बताइए क्या आएगा वैल्यू, ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है निकल का, ये ध्यान रखना, लाइक कॉन्सेंट्रेशन देते हैं उधर लॉग पे जो वैल्यू लगाते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसकी भी नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है। ऑब्वियसली वही बोला है मैंने। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आयन, मैंने पूछा है, क्वेश्चन है, ले क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। अब ठीक है, चलो करो। मैंने क्या बोला था, सॉलिड को करो कैंसिल, 1। ठीक है, 1 करो, कुछ भी करो, एक ही बात है। वैल्यू निकाल के बता दो बस। इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन बना के तो दिखाओ क्या बनी, इक्वेशन कैसे बनी बनाओ जरा। मेरी क्या था, ई सेल ईएमएफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग 10 डिवाइड, यहाँ क्या है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट,
अब ई सेल की वैल्यू क्या है, दे रखा है ना, सिंपल। ईएमएफ सेल की वैल्यू 5 और ई नोट की वैल्यू क्या दे रखी है 5.06। अरे हर की वैल्यू दे रखी है 0.0591। अब एन क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, बोलो बोलो। 2। वेरी गुड, 2। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, ये तो कैंसिल। निकल की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कितनी दी हुई है 0.02। अब यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, हमारी एजी की, क्योंकि ये क्या है सॉलिड, कैंसिल। तो एजी का हम कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, एजी है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 2 लिख देंगे ना, पावर में 2 जाएगा भाई, स्टोइचियोमेट्रिक मैंने बोला था ना वो पावर में जाता है, तो एजी 2। अब तो निकाल लो भाइयों, सज्जनों, देवियों, सारा तो क्वेश्चन कर दिया। पहले सॉल्व करो इसको फिर देखते हैं। अब तुम्हें पता है ना जब हमारी लॉग में वैल्यू हो तो हम कैसे लिखते हैं, लॉग में होता क्या होता है, लॉग 0.02 माइनस में लॉग ये 2 क्या आ जाएगा आगे और एजी पॉजिटिव, ऐसे करते हैं ना, बोलो बोलो। अरे मैथ्स तो तुम लोगों को आती होगी भैया, देवियों, सज्जनों, बोलो। हाँ जी, कौन क्या कह रहा है, हमारे को क्या कह रहा है हैरी। लॉग नहीं था हमारे को, सप्लीमेंट्री बुक नहीं है हमारे को लगी हुई, वो सब सिलेबस हट गया है। तो ये तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर डिवाइड में हो तो माइनस, हो तो मल्टीप्लाई, हो तो प्लस होता है। नहीं नहीं, वो तो कर लूंगा। करो। देख लो log 0.02 की वैल्यू क्या होती है, डिकला फलाना सारा वैल्यू निकाल के देख लो ना, दिक्कत क्या आ रही है। और log 0.02 भी क्या करना है, ऐसे कर लो ना, log 0.02 है तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 2 बाय 100 ना, है ना, 10⁻⁻², तो -2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है, वो बताती हूँ 0.30 होती है, 0.30 इंटू 10। सिंपल, जितना हो सके इतना सिंपल करो इसको, आराम से एबी पॉजिटिव के वैल्यू। ये बताओ निकाल लोगे ना ऐसे करके, लाइक तुम लोगों को हर चीज की एक खीर बिल्कुल परोस के दूं, बोलो जल्दी, कर लोगे ना, करके ही मानोगे। क्या कर रही है, बताइए बताइए, कर लोगे, एक और क्वेश्चन दूं, लाइक इक्वेशन बनानी आ गई ना, ये तो चीजें समझ आई, पहले ये बताओ आ यस गई, मैम बताइए। ये तो बताओ ना, मैं बस ये पूछ रही हूँ, लाइक इक्वेशन बनाना इस बहुत जरूरी है, वो आ गया ना तुम लोगों को बनाना। यस मैम। चलो एक और दूं, रिप्रेजेंटेशन बता दें, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, देखो रिप्रेजेंटेज हमारी रिएक्शन इस तरीके से दी हुई है, लाइक मैग्नीशियम सॉलिड है, ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ एजी पॉजिटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.0001 मोल, ठीक है, गिव्स Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोल, ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ एजी दैट सॉलिड, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है इसका क्या, इसका ई सेल कैलकुलेट करो, और अगर ई सेल कैलकुलेट करना है, इफ ई नोट सेल क्या दे रखा है, दैट इज 3.17 वोल्ट, निकाल लोगे, करो जल्दी। पहले मेरे को ना ये बताओ, क्या एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना, जल्दी से ये पहले ये करके दिखाओ मुझे।
इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाओ मुझे, सेल रिप्रेजेंटेशन। कोई मुझे बताएगा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अरे सेल की रिप्रेजेंटेशन बताओ भाई। हैरी, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सोच रहा हूँ मैम, रुको। सोच रहे हो? इसमें क्या सोचना, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे यस क्या हो रहा मैम, है? यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। बना दो ना, लाइक Mg से, Mg सॉलिड से ऐसे बोल दो ना, Mg सॉलिड, Mg सॉलिड, एक सिंगल लाइन लगाई, देन हमने क्या हो गया, Mg2 पॉजिटिव इन, और उसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है लाइक 0.130 मोल। ठीक है, अब क्या है, ब्रिज बनाओ, ब्रिज बनाओ। ये क्या हो गया, Ag पॉजिटिव से जा रहा है, Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है मेरा, Ag सॉलिड बन रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दो 0.0001 मोल। क्या यार, ये एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी, इतनी आसान। चलो अब इसकी, अब ई सेल निकालो। चलो मेरे को बस क्या बताना है आप लोगों को, फॉर्मूला बताना है, क्या लगेगा जल्दी बताओ, कैसे लिखेंगे? X और equals to 3.17 वोल्ट माइनस हैं? 0.9। क्या अरे बोल मैं रहे? वो बता रहा हूँ, लिखेंगे। अच्छा लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3.17 माइनस के 0.5 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई? 2। वेरी गुड। 2 लॉग ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसको क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पूरा लिख दो, या फिर क्वेश्चन तुम पहले ही उसको रिजॉल्व कर लो। अब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या आएगा भाई बताओ? Mg2 पॉजिटिव, इसका Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, ये तो सॉलिड है, डिस्कार्ड हो जाएगा ये भी। और ये क्या है, AgL स्क्वायर। का Ag square. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इनका मोलर सॉल्यूशन तो मोलर तो भाई इनको ऑलरेडी दे रखा है, निकाल लोगे अब तो। यस Yes, मैम। ma'am. अब तो सॉल्व भी तो करना है इसको, तो थोड़ा करना है। ठीक है, समझ आया यस Yes, ma'am. मैम। अच्छे से? लाइक मैं आई नो दैट कि यहाँ पर लाइक इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आई एग्री विद दैट। ठीक है, बट भाई करना तो है, इतना टफ Log नहीं। बट निकालना। ये नहीं, लॉग की वैल्यूज मैं बता दूंगी। लॉग ना 4-5 वैल्यूज आती हैं, log 2, log 3, log 4, log 5, वो मैं बता दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, log 5 तक वैल्यूज मैं बता दूंगी, उन्हें याद के रखना। याद रखोगे? Yes, ma'am. हाँ, वो कोई टेंशन नहीं है, लॉग की वैल्यूज वो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं लाइक जरूरत भी नहीं है, और शॉर्ट ट्री की बताऊंगी उनको याद करने के लिए, लाइक इतने ही याद करो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर तो कर लोगे ना। यस मैम। Yes, ma'am. आज जाना और एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी में नर्स इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है उनको लगाना, और कल मेरे से पूछना। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए यस मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं। Good night, ma'am. गुड नाइट, आई होप आप लोगों को लाइक समझ आया।